फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1986 की फिल्म नाम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेखिका सीमा सोनिक अलीम चंद ने राजेंद्र कुमार के बारे में जो बुक लिखी है उसके अनुसार कुमार गौरव ने बताया था कि 1981 में महेश भट्ट एक आइडिया लेकर आए थे। दो भाइयों की कहानी थी, उसका टाइटल था हमेशा। इसके लिए मुझे और संजय दत्त को साइन कर लिया गया। मुकेश भट्ट प्रोड्यूस करने वाले थे। संजय दत्त रिहैब सेंटर चले गए, फिल्म का काम वहीं बंद हो गया। इस दौरान मैंने महेश भट्ट के साथ एक और फिल्म में काम किया जिसका टाइटल था आज। उसमें स्मिता पाटिल ने भी काम किया था। ये फिल्म भी बंद हो गई। ये बहुत बाद में शुरू हुई, 1987 में रिलीज हुई थी। खैर, जब संजय दत्त रिहैब सेंटर से लौट आए तो काम की तलाश में थे। कुमार गौरव ने महेश भट्ट को फिर याद दिलाया उस सब्जेक्ट के बारे में जो दो भाइयों की कहानी थी। महेश भट्ट ने कहा कि मेरे पास अब कोई प्रोड्यूसर नहीं है। कुमार गौरव ने कहा कि मैं पापा से बात करता हूँ। कुमार गौरव ने अपने पापा राजेंद्र कुमार से बात की। महेश भट्ट का नाम सुनकर राजेंद्र कुमार ने कहा, कौन महेश? वो रजनीशी। कुमार गौरव ने कहा, पापा ये बातें छोड़कर आप एक बार उनका आइडिया तो सुनिए। राजेंद्र कुमार ने महेश भट्ट से कहानी का आइडिया सुना, उन्हें पसंद आया। राजेंद्र कुमार ने कहा, पर संजय दत्त नहीं, उसकी जगह कमल हासन को ले लो। नालायक बेटे का रोल कुमार गौरव करेगा, लायक बेटे का रोल कमल हासन करेगा। इस दौरान 1984 में कुमार गौरव की शादी नम्रता दत्त से हो गई। अब संजय दत्त कुमार गौरव के सिर्फ दोस्त नहीं थे, परिवार का हिस्सा थे। कुमार गौरव ने कहा, कमल हासन को नहीं, संजय दत्त को ही इस फिल्म में कास्ट करेंगे। इस तरह संजय दत्त फिर से इस कहानी में लौट आए। महेश भट्ट ने बताया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे सलीम खान का ख्याल आया। मेरे दिमाग में आया कि अब सलीम और जावेद अलग हो चुके हैं। इस समय सलीम साहब कोई फिल्म लिखने के लिए भूखे होंगे, उनसे बात की जाए। सलीम खान ने बताया था कि जावेद अख्तर से अलग होने के बाद मुझे कई फिल्में लिखने के लिए ऑफर की जा रही थी, पर कोई काम मेरी पसंद का नहीं था। फिर एक दिन महेश भट्ट राजेंद्र कुमार को साथ लेकर मेरे पास आए। कहानी महेश भट्ट के पास थी, वो चाहते थे मैं स्क्रीन प्ले तैयार करूं। बेसिक प्लॉट सुनकर मैंने कहा था ये फिल्म तो बन ही नहीं सकती। राजेंद्र कुमार ने पूछा क्यों नहीं बन सकती? मैंने कहा बेसिक प्लॉट ही गड़बड़ है। बेसिक प्लॉट ये था कि एक औरत अपनी सौतन के बेटे को पालती है, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती है। सौतन का वही बेटा उस माँ को आखिर में मार देता है। सलीम खान ने बताया कि मैंने कहा ये प्लॉट ही ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस बेटे को पाला है, जो सगा बेटा नहीं है, वो माँ के लिए अपने आप को कुर्बान करे तो बात बनती है, जैसे करण ने महाभारत में किया था। फिल्म की कामयाबी के लिए प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजेंद्र कुमार को सलीम खान की बात बहुत जल्द समझ आ गई। सलीम खान ने बताया कि संजय दत्त रिहैब सेंटर से लौटे थे, अच्छे काम की तलाश में थे। सगे बेटे का रोल, बिगड़े हुए बेटे का रोल उनके लिए पूरी तरह सुटेबल था। कुमार गौरव दूसरे रोल में फिट थे। उन दोनों के रोल एक दूसरे के साथ बदले ही नहीं जा सकते थे। सलीम खान की पूरी बात राजेंद्र कुमार और महेश भट्ट को समझ आ गई। उन्हें यकीन भी हो गया कि उनकी स्क्रिप्ट बेस्ट राइटर लिखने वाला है। जावेद अख्तर से अलग होने के बाद सलीम खान की ये पहली फिल्म थी एज इंडिपेंडेंट सोलो राइटर। राजेंद्र कुमार ने माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा को फिल्म में लेना चाहा, पर प्रतिभा उम्र में तो कम थी ही, वैसे भी बहुत छोटी लग रही थी। फिर राजेंद्र कुमार ने सोचा पूनम ढिल्लों को साइन करता हूं, पर राजेंद्र कुमार पूनम को उसकी मार्केट प्राइस नहीं देना चाहते थे। राजेंद्र कुमार ने फरहा को साइन करने का फैसला किया, पर फरहा यश चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी, फासले अभी भी बन रही थी। फाइनली राजेंद्र कुमार ने पूनम ढिल्लों को ही साइन कर लिया। उन दिनों कई इंटरव्यूज में महेश भट्ट ने कहा था कि मैं टैलेंट लेस पूनम ढिल्लों के साथ कभी काम नहीं करना चाहूंगा। बदले में पूनम ढिल्लों ने कहा था कि मैं महेश भट्ट जैसे मैडमैन के साथ काम नहीं करना चाहूंगी। राजेंद्र कुमार की वजह से दोनों ने ही पैचअप किया और पूनम ने महेश भट्ट के निर्देशन में काम किया। बाद में पूनम पूरी फिल्म देखकर बहुत निराश हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे कई सीन्स फिल्म से हटा दिए गए। पूनम चाहती थी कि उनके रोल को स्पेशल अपीयरेंस लिखा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। एक और फीमेल रोल के लिए अमृता सिंह को कास्ट कर लिया गया। अमृता सिंह की संजय दत्त के साथ साइन की हुई ये पहली फिल्म थी। बहुत कम समय में दोनों की दोस्ती हो गई थी। कुमार गौरव ने बताया था कि मैंने टाइटल सजेस्ट किया था नाम। मेरे पिता को जैसे मेरी हर बात रिजेक्ट करने की आदत थी, उन्होंने कहा यह भी कोई टाइटल है। बाद में सलीम साहब और महेश भट्ट ने कहा कि नाम परफेक्ट टाइटल है। एक औरत अपनी सौतन के बेटे को पालती है, नाम देती है, पहचान देती है,
तो ये टाइटल बेस्ट है। तब राजेंद्र कुमार कन्विंस हुए। फाइनल स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद राजेंद्र कुमार सलीम खान के पास गए और स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें फिल्म का स्टार्ट पसंद नहीं आया। सलीम खान ने कहा जो लिखा है वही बेस्ट है। राजेंद्र कुमार को लगा सलीम स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो उन्होंने सलीम खान की बात मान ली। राजेंद्र कुमार ने बताया था कि सारी कास्ट फाइनल हो गई थी, सारी तैयारियां हो चुकी थीं, एक हफ्ते में यूनिट शूट के लिए हांगकांग जाने वाला था और अनुपम खेर ने सलीम खान से कहा कि मुझे मेरे रोल के बारे में डिटेल में बताइए। सलीम खान ने अनुपम खेर को डिटेल में उनके सीन्स समझाए। उसी शाम अनुपम खेर ने महेश भट्ट को बताया कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। महेश भट्ट ने राजेंद्र कुमार को बताया कि अनुपम ने फिल्म छोड़ दी है। अनुपम खेर ने फिल्म छोड़ी तो राजेंद्र कुमार अपसेट हो गए। वो सलीम खान के पास पहुंचे। राजेंद्र कुमार ने कहा अब क्या होगा। आखिरी समय पर अनुपम खेर ने इनकार कर दिया है। सलीम खान ने कहा कि थिएटर का एक एक्टर है, अर्जुन फिल्म में उसने अच्छा काम किया था, वो ये रोल करेगा, मैं बात करता हूँ। परेश रावल ने बताया कि अर्जुन रिलीज होने के बाद एक बार सलीम साहब ने मुझे बुलाया था, करीब 2 घंटे मेरे साथ बात की। मुझे एक न्यू कमर की तरह नहीं, एक आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया था। मैंने थिएटर में क्या क्या काम किया है उन्होंने सब पूछा था। फिर जब नाम फिल्म की बात आई तो सलीम साहब ने मुझे बुलाया और कहा इसमें एक रोल है तुम्हारे लिए। इस तरह मैं नाम का हिस्सा हो गया। फिल्म की फाइनल स्टार कास्ट थी नूतन एज जानकी कपूर, संजय दत्त, विक्की कपूर, कुमार गौरव, रवि कपूर, पूनम ढिल्लों, सीमा राय, अमृता सिंह, रीटा, परेश रावल, राणा, राम मोहन, बाबू पाकिट, आशुतोष गोवारिकर, जयसिंह कालेवार, आकाश खुराना, आफ्ताब अहमद, रीटा रानी कौल, सायरा अहमद, पूर्णिमा, रवि कपूर की नानी, अरविंद जोशी, पूनम ढिल्लों के पिता मिस्टर राय। अरविंद जोशी की डबिंग अनुपम खेर ने की थी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सलीम खान, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता कुमार गौरव, निर्देशक महेश भट्ट। आदमी कर्ज तो चुका सकता है लेकिन एहसान नहीं। तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको। जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया मैं उसकी जान ले लूंगा। क्या कर रही हूँ माँ? ये झूठ बोलता है कमीना। आप जानते हैं आदमी चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसमें शर्म है, खुददारी है। क्या वो भीख के लिए अपना हाथ फैला दे या चोरी के लिए अपना हाथ बढ़ा दे? भीख के लिए हाथ फैलाने से उसकी शर्म, उसकी खुददारी उसे रोक लेती है। ये तेरा सगा भाई नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर भेज दे भाई। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीजें ईमानदारी के साथ एक साथ नहीं मिलती। बोल मेरा भाई कहाँ है? बोल। Stop the bloody gun! बाहर पुलिस है। फिल्म में कुमार गौरव और संजय दत्त का तालमेल बहुत अच्छा बैठा था। दोनों अपने अपने रोल में परफेक्ट थे। कुमार गौरव के काम की बहुत तारीफ हुई थी, पर बहुत क्लियरली संजय दत्त शो स्टीलर साबित हुए थे। संजय दत्त का रोल ही ऐसा था, उस रोल के लिए उनकी प्रेजेंस, उनका अपीयरेंस ही काफी था। फिर भी संजय दत्त ने फिल्म में हर इमोशन बहुत खूबसूरती से पेश किया। यहाँ से उनके करियर को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। इससे पहले रॉकी और विधाता को छोड़कर उनकी सभी फिल्में फ्लॉप रही थीं। कुमार गौरव लव स्टोरी के बाद एक बड़ी सफल फिल्म की तलाश में थे। फिल्म कुमार गौरव के करियर को बूस्ट करने के लिए बनाई गई थी, पर सारा क्रेडिट संजय दत्त ले गए। खुद कुमार गौरव ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। फिल्म में बाकी सब कलाकारों का काम अच्छा था। नूतन जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। परेश रावल के काम की बहुत तारीफ हुई। उनके करियर को यहाँ से फायदा होना शुरू हो गया। पूनम ढिल्लों, अमृता सिंह और बाकी सपोर्टिंग कास्ट में सबका काम अच्छा था। एक बार राजेंद्र कुमार अपने प्रीव्यू थिएटर डिंपल में ट्रायल शो करवा रहे थे। संजय दत्त के कई दोस्त भी देखने के लिए आ गए। डिंपल में 40 सीट्स थीं। लोग ज्यादा हो गए तो कुछ लोग जमीन पर बैठ गए। जब राजेंद्र कुमार वहां पहुंचे तो ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कोई इस तरह जमीन पर नहीं बैठेगा, जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं यहां से बाहर चले जाएं। संजय दत्त गुस्से में अपने दोस्तों को साथ लेकर वहां से चले गए। बाद में संजय दत्त ने राजेंद्र कुमार को कॉल किया और कहा
कि मेरे 72 लोगों ने फिल्म देखनी है, एक बार में नहीं देख पाएंगे, इसलिए 2 ट्रायल शो अरेंज कीजिए। राजेंद्र कुमार ने कहा कि डिम्पल थिएटर फ्री नहीं है। संजय दत्त ने कहा कि फिर आप इस फिल्म का प्रिंट दे दीजिए, मैं अपने पापा के होम थिएटर अजंता में फिल्म दिखा दूंगा। राजेंद्र कुमार ने कहा कि फिल्म का प्रिंट डिम्पल से बाहर नहीं जाएगा, वीडियो पायरेसी का खतरा है। संजय दत्त ने यह बात अपने पिता सुनील दत्त को बताई कि क्या हम लोग फिल्म की पायरेसी करेंगे। राजेंद्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? सुनील दत्त को इस बात पर गुस्सा आया और उन्होंने राजेंद्र कुमार से बात की। राजेंद्र कुमार ने कहा कि आपकी बेटी नम्रता की वजह से मेरा बेटा बंटी यानी कुमार गौरव मेरा घर छोड़ रहा है। सुनील दत्त समझ गए कि राजेंद्र कुमार किसी और बात के लिए परेशान हैं, गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। बात वहीं खत्म हो गई। फिल्म की सफलता में इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ था। चिट्ठी आई है के बारे में सब लोग जानते ही हैं। ये इकलौता गाना ही फिल्म की सफलता को बहुत ऊपर ले गया। फिल्म में इस गाने की प्लेसमेंट और फिल्मांकन ने ऑडियंस को पूरी तरह इमोशनल कर दिया था। गाना बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है, गाया हुआ है। के आखिरी हिस्से में आकाश खुराना का अपनी सीट से उठकर स्टेज पर जाकर गायक से गले मिलना बहुत ही प्यारा मोमेंट था। कई सिनेमा घरों में फिल्म खत्म होते ही इस गाने को दोबारा देखने की मांग होती थी। ये गाना कई जगह आखिरी रील के साथ अटैच कर दिया गया था ताकि सिनेमा वालों को, प्रोजेक्टर ऑपरेटर को कोई प्रॉब्लम ना हो। पंकज उधास जब इस गाने को रिकॉर्ड करने लगे तो संगीतकार लक्ष्मीकांत सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने कहा कुछ कमी लग रही है। उन्होंने पंकज जी से पूछा कि नॉर्मली आप कैसे गाते हैं। पंकज जी ने बताया कि कॉन्सर्ट्स में तो मैं बैठ के ही गाता हूँ, हारमोनियम के साथ। फिर लक्ष्मीकांत जी ने रिकॉर्डिंग रूम में ही उनके बैठने का अरेंजमेंट किया जैसे वो कॉन्सर्ट में गा रहे हों। पंकज उधास ने जब रिहर्सल शुरू की तो लक्ष्मीकांत समझ गए कि बात बन गई और गाना रिकॉर्ड किया। पंकज उधास ने बताया था कि इस गाने से जुड़ी इतनी बातें हैं कि मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। ये गाना BBC रेडियो के 100 सॉन्ग्स ऑफ द मिलेनियम में शामिल हुआ था। इस गाने की बेहिसाब पॉपुलैरिटी ने फिल्म को और ज्यादा कामयाब बना दिया। फिल्म में बाकी गानों के लिए सिंगर्स थे लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उधास, मोहम्मद अजीज। देखते हैं गानों की मिली जुली झलक। अमीरों की शान, गरीबों के नाम, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तेरी आवे तो मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसी बात पर सबको मेरा फिल्म की सफलता ने महेश भट्ट को भी एक हिट डायरेक्टर बना दिया था। इससे पहले उनकी कोई भी फिल्म बड़ी हिट नहीं हुई थी। बजट और कलेक्शन की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर बजट 2 करोड़ के करीब बताया जाता है। नेट कलेक्शन 4 करोड़ 25 लाख के करीब बताई जाती है। फिल्म सुपरहिट थी। इसके साथ ही 1986 की फिल्म नाम के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।